बिल्कुल, मैं यानी गया कहाँ था, यही तो हूँ जब से। रेडियो 09.8 FM पर मैं यानी आरजे शानू आप सभी के साथ बना हुआ, और जैसे कि आपके साथ प्रॉमिस करके जाता हूँ कि मैम को फिर से लेकर आऊंगा। तो आज फ्राइडे, आज मैम हमारे बीच में आ चुकी हैं, समृद्धि त्यागी मैम, जो संस्कार एजुकेशनल फाउंडेशन की चेयरपर्सन है और साथ ही साथ करियर काउंसलर भी हैं। मैम फिर से स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। अभी मैम आप आ गए हो तो देखो, सबसे पहला सवाल वही नॉर्मल सा सवाल जो हर बार पूछा जाता है कि इस बार आप क्या बताने वाले हैं? इस बार हम बताएंगे पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में। देखिए, जो सर्विसेज, वो सारी सर्विसेज जो प्री हॉस्पिटल इमरजेंसीज में डील करती हैं, उनको पैरामेडिकल बोला जाता है। पहले टाइम में बड़ा अलग होता था कि इमरजेंसी की सिचुएशन पे फर्स्ट एड देना सिर्फ यही पैरामेडिकल है। नर्सिंग को पैरामेडिकल का कोर्स है, जैसे आपका फार्मेसी पैरामेडिकल का कोर्स है। लेकिन अब ये बहुत बढ़ गया है क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है। तो एक डॉक्टर के साथ एक पूरी टीम चाहिए होती है जो अलग अलग मशीन्स पर, अलग अलग टेक्नोलॉजीज में जो एक्सपर्ट हो, जो काम करना जानती हो, एडिप्ट हो, स्किल्ड हो। तो ऐसी टीम को तैयार करने के लिए भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। और ये मैंने कहा था ना कि एक क्राइटेरिया होता है जॉब सेटिस्फैक्शन का किसी कोर्स को करने के लिए कि इमीडिएट जॉब मिलनी चाहिए, इमीडिएट एम्प्लॉयबिलिटी होनी चाहिए। तो इन कोर्सेज को करने के बाद में श्योर है कि आप एम्प्लॉयबल कहीं ना कहीं हो ही जाएंगे। और इंडिया के अंदर जो एक ग्राफ बढ़ रहा है मेडिकल फैसिलिटीज का, आपके आयुष्मान भारत एक स्कीम आई है जिसके अंतर्गत 1.5 लाख फार्मेसीज, मतलब इस तरह के क्लिनिक्स खोले जाएंगे जगह जगह पर, जो लोगों को तुरंत से इमरजेंसी की सिचुएशन में हेल्प कर सकें और बहुत कम पैसे में उनको दवाइयां मुहैया कराई जा सकें। तो ऐसे में और भी मैं डेटा थोड़ा सा आपके साथ शेयर करूंगी कि इस फील्ड में बहुत ज्यादा स्कोप है आने वाले टाइम में। बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स इस फील्ड में आने वाले हैं। मैम इसके बारे में तो बात करेंगे, पर आज बहुत दिन हो गए मैं आपके बारे में बात करना चाहता हूँ। तो मैम आप इतनी अच्छी अच्छी चीजें जो लेकर आती है, इतने सारे टॉपिक्स होते हैं हमारे बीच में, मैम ये कहाँ से आता है ये सारी चीजें? ये हम अपने आप को अपडेटेड रखते हैं। मेरा तो प्रोफेशन है करियर काउंसलिंग का, तो हर फील्ड में मैं यही देखती रहती हूँ हमेशा कि कहाँ क्या स्कोप आ रहा है। मैं भी बन सकता हूँ करियर काउंसलर? हाँ, इंटरेस्ट से। देखिए, एक तो कम से कम जो करियर काउंसलिंग में आ रहा है, वैसे इसके लिए कोई जरूरत नहीं है करियर काउंसलिंग में कि आपके पास करियर की कोई डिग्री ही हो। मतलब जैसे साइकोलॉजी है, काउंसलिंग के लिए जरूरी है, तो बीए साइकोलॉजी हो तो ये प्रेफर्ड है कि काउंसलिंग करना आप समझ सकते हैं, सामने वाले को देखकर इवेल्युएट करना, ऑब्जर्व करना, कुछ स्किल्स जो है ना वो आपके अंदर आएंगी कि सामने वाले को समझकर उसको क्या कोर्स बताना है, क्या उसके लिए सबसे बेहतर रहेगा। आजकल तो लेकिन जो भी पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट लोग हैं जिनको इस फील्ड में इंटरेस्ट है और एक नंबर ऑफ इयर्स का एक्सपीरियंस है, वो भी इस फील्ड में है एज करियर काउंसलर। क्या बात है मैम, बिल्कुल मैं तो नहीं करूंगा आज तक आप बताते रहना लोगों को, और बाकी देखिए अभी और भी बातें करते रहेंगे, पर मजा तब तक नहीं आता जब तक थोड़ा सा म्यूजिक का है ना एक स्वाद सा ना चख लिया जाए। तो आज वही करते हैं सबसे पहले। अच्छा, तो मैम बात कर रहे हैं पैरा मेडिकल के बारे में, तो मैम इसमें क्या क्या कोर्स होते हैं, बच्चे क्या क्या कर सकते हैं प्लीज? पैरामेडिकल कोर्सेज की जब बात आती है तो बच्चे के दिमाग में नर्सिंग आता है, और नर्सिंग में जीएनएम, एएनएम, उसके दिमाग में बी फार्मा आता है, बीपीटी आता है। लेकिन ज्यादातर जो और फील्ड हैं पैरामेडिकल में, जो और दूसरे कोर्सेज हैं, उसमें वो डिप्लोमा ही समझता है। तो डिप्लोमा है, ये तो सर्टिफिकेट है, वो खोज नहीं करते हैं कि इसमें भी ग्रेजुएशन है। जैसे मैं आज यहाँ पर सभी का, जितने भी मैं जानती हूँ, मैक्सिमम का मैं नाम लेना चाहती हूँ कोर्सेज का। आपके पास ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, आप बैचलर्स इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी कर सकते हैं। स्पीच थेरेपी में बीएससी कर सकते हैं आप, बीएससी इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच थेरेपी 3 साल का होता है। प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक इंजीनियरिंग में आप डिप्लोमा भी ले सकते हैं, बीएससी भी कर सकते हैं। ये 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा लेंगे तो 2 साल का है, और 6 महीने की इंटर्नशिप इसमें रहती है। फिर इसके बाद आपका बीएससी है, जैसे कार्डियक टेक्नोलॉजी में हुआ, परफ्यूजन टेक्नोलॉजी में हुआ, एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी में हुआ, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी है, रेस्पिरेटरी केयर टेक्नोलॉजी है, न्यूरोसाइंस टेक्नोलॉजी है, रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी है, रीनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है, फिर आपका कैथ लैब टेक्नोलॉजी है, ब्लड बैंकिंग टेक्नोलॉजी है, मेडिकल बायो नैनो टेक्नोलॉजी है, इमेजिंग टेक्नोलॉजी है, बीएससी इन पब्लिक हेल्थ आप कर सकते हैं, इमरजेंसी मेडिसिन टेक्नोलॉजी है, ऑप्टोमेट्री है, मेडिकल जेनेटिक्स में बीएससी है, फिजिशियन असिस्टेंट में आप बीएससी कर सकते हैं। तो बहुत सारे आपके पास कोर्सेज हैं।
जो आप जिसपे आप बीएससी भी कर सकते हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी जा सकते हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि पोस्ट ग्रेजुएशन में तो बहुत अच्छे लेवल का एग्जाम आपको देना पड़ेगा। मैक्सिमम जो एग्जाम्स हैं वो जनवरी में ही उनके फॉर्म्स आ जाते हैं। तो बच्चा ऑलरेडी ध्यान रखे। इस तरह से अगर आप किसी प्योर साइंस में आप मीडियोकर बच्चे हैं, एवरेज परफॉर्म करते हैं एकेडमिक्स में, और आप बीएससी प्योर साइंस में कर रहे हैं, बीएससी बायोलॉजी में कर लिया, बीएससी मैथ्स कर लिया, और आपको लगता है कि मुझे तो बीएससी के तुरंत बाद जॉब चाहिए, चाहे 10,000 रुपए की हो, मुझे स्टार्टिंग करनी है, तो फिर ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, जिसके बाद आपको आपके ही फील्ड का जॉब मिल जाएगा। स्टार्टिंग कम से हो, लेकिन उसके बाद आपकी सैलरी बहुत ज्यादा बढ़ भी सकती है अगर आपने अच्छी जगह से एग्जाम क्रैक करके ये किया है तो। क्या बात है मैम। मैम ने जितने भी कोर्स बताए ये आपको फायदे देने वाले हैं, तो अगर आप भी पैरामेडिकल्स के लिए कुछ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बाकी मैम एक बार है ना, मैंने भी हेल्प की थी एक की, तो कहते हैं ना आप बहुत ज्यादा हेल्प करनी चाहिए। थैंक यू मैम। पैरामेडिकल की हम बात कर रहे हैं, आपने बता दी कि ये कोर्स हैं, बट अभी मैं जानना चाहता हूँ कि इन कोर्स को करने के लिए जो कॉलेजेस हैं, कहाँ का कौन से अच्छे हैं जिनमें हम एडमिशन ले सकते हैं? सबसे पहले तो जो बच्चा 12th बायो से है या मैथ्स जिसके पास है, वो बच्चा इन कोर्सेज के लिए एलिजिबल है। मैक्सिमम कोर्सेज में वही बच्चा जा सकता है जिसके पास बायो या मैथ्स रहा हो 12th में। आप इसको बीएससी लेवल पर भी ले सकते हैं, नहीं तो आप इसके बाद पीजी लेवल पर जा सकते हैं। प्लेन बीएससी करने के बाद, प्योर साइंसेज में बीएससी करने के बाद आप फिर पीजी डिप्लोमा या मास्टर्स के लिए इन कोर्सेज में जा सकते हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट से नेट पर भी बच्चा चेक कर सकता है कि मेरे नियर बाय में क्या है। मैंने देखा है मैक्सिमम इंस्टीट्यूट्स डीएलपी देते हैं, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में बीएससी कराएंगे। जैसे क्लासेस तो आपकी रेगुलर चलेंगी, पर डिग्री आपको कहीं दूसरे स्टेट की किसी यूनिवर्सिटी की, ये ज्यादा देखने को आया है। बाकी इसके अलावा बहुत अच्छे क्रीम इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो जनवरी से ही जिनके फॉर्म्स निकलने शुरू हो जाते हैं एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन के लिए। तो बच्चे को ध्यान रखना है अपनी 12th में ही कि मुझे जनवरी से इन फॉर्म्स का ध्यान रखना है। जैसे आपका एम्स दिल्ली हुआ, सीएमसी वेल्लोर हुआ, एएफएमसी पुणे हुआ। पीजी कोर्सेज के लिए बहुत सारे हैं। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज है न्यू दिल्ली में, कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज है, आपका राजीव गांधी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, आईपीयू यूनिवर्सिटी कराती है न्यू दिल्ली में, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन मुंबई ऐसे कोर्सेज कराता है, डेवलपमेंट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन ऑफ मेडिसिन चेन्नई ये कराता है, जामिया हमदर्द में है, मणिपाल यूनिवर्सिटी में ये कोर्सेज हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड कोलकाता इसमें है। और जैसे मैंने कहा ऑक्यूपेशनल थेरेपी हुआ, स्पीच थेरेपी हुआ, तो इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाए, वहां पर वो सारे कॉलेजेस आपको मिलेंगे जो रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड हैं, और उन्हीं से आप ये कोर्सेज करें तो ही आपकी डिग्री ऑथेंटिक होगी, आप प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। तो बच्चा बीएससी भी कर सकता है, एमएससी भी, सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोई भी कोर्स ले सकता है। पर अगर आपके अंदर मैं चाहती हूँ कि सभी बच्चा कम से कम एंट्रेंस टेस्ट तो देकर देखे अच्छी जगह का। क्या बात है मैम। इसके बारे में आपने इतनी सारी चीजें बता दी, इतनी सारी जगह बता दी एडमिशन के लिए, और भी बातें करेंगे, पर उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। यो यो हनी सिंह का नाम सुना है मैम आपने? हाँ सुना अरे है। कैसे नहीं सुना होगा। तो इन्हीं की आवाज में एक गाना आया था, रंग तारी, इसको एंजॉय करने वाले हैं। देवनागी भी हैं इसमें, तो एंजॉय कीजिए इस गाने को। मिलते हैं कुछ ही देर बाद। आरजे शानू आप सभी के साथ, आप सुन रहे हैं रेडियो एसडी 90.8 FM, जहां होती है आपके दिल की बात। बिल्कुल, रेडियो एसडी 90.8 FM पर मैं यानी आरजे शानू आप सभी के साथ बना हुआ हूँ, और समय हो चला है 3:53। मैम हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, समृद्धि त्यागी मैम है हमारे साथ, जो संस्कार एजुकेशनल फाउंडेशन की चेयरपर्सन है और साथ ही साथ करियर काउंसलर हैं। आज हम बात कर रहे हैं मैम प्री मेडिकल के बारे में। तो मैम इसके बारे में अभी आपने बता दिया कि किस तरह से आप जॉब वगैरह का क्या क्या कोर्स है, स्कूल्स का भी बता दिया। मेन मुद्दा आता है पैसा, यानी कि जॉब का क्या क्या रहेगा सीन इसमें? वैसे सैलरीज जो है वो 10,000 से लेकर 2 लाख तक क्या बात है मैम आप कमा सकते हैं। एक्सपीरियंस और समय के साथ साथ जितना आपको एक्सपीरियंस होता रहेगा, और आपने जैसी एजुकेशन ली है, बात यह है कि सिनेरियो क्या कहता है। मेडिकल में हमारा देश बड़ा ही सुस्त रहा है सेवाओं के मामले में, तो अभी एक रिवॉल्यूशन सा तो देखिए आया है। जैसे आयुष्मान भारत की मैंने बात की, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ केयर स्कीम है, तो इससे लोगों के बीच में जागरूकता बढ़ेगी। एक रिपोर्ट कहती है कि इंडियन पैरामेडिकल सेक्टर विल इंक्रीज विद द ग्रोथ रेट ऑफ 16.6% इन द कमिंग 5 years। तो 5 साल में
16.6% ग्रोथ आएगी पैरामेडिकल के फील्ड में। तो अभी आप इसी से समझ लीजिए कि वैकेंसीज तो आएंगी। फिर इसके अलावा गवर्नमेंट अभी 1.5 लाख हेल्थ सेंटर्स, मैंने बताया था अमृत फार्मा खुलने जा रही है, उसमें भी लोगों की जरूरत पड़ेगी। बड़े बड़े प्लेयर्स, बिजनेस हाउसेस हॉस्पिटलिटी के फील्ड में आने लग रहे हैं। आपकी चेन नहीं बन गई है क्या हॉस्पिटल्स की? मैक्स हॉस्पिटल्स हैं, ये हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल। तो और वो क्या दे रहे हैं? वर्ल्ड क्लास सर्विसेज फैसिलिटीज दे रहे हैं। आपके नियर बाय कंट्रीज का आदमी भी, पेशेंट जो है वो इंडिया में आता है सर्जरी के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए, मेडिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए। तो ये एक हब जैसा सा तैयार होने लग रहा है। बहुत ही स्किल्ड लोगों की इसमें जरूरत है। तो वैकेंसीज हैं। ये जरूर निर्भर करता है कि आपने डिग्री कहाँ से की है, ऑथेंटिक है कि नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो ये डिग्रीज प्रोवाइड करा रहे हैं वो सिर्फ नाम मात्र के सर्टिफिकेट्स बांट रहे हैं। जी। जैसे कि डिस्टेंस लर्निंग में दे दिया, तो उससे क्या होता है, बच्चा गुमराह होता है। वो डिग्री उसके मतलब की नहीं अगर वो उसमें स्किल्ड ही नहीं हुआ। इसीलिए इस फील्ड में मेरा ये अनुरोध रहता है बच्चों से कि आप अपने आप को तैयार करें, एग्जाम्स दें, एंट्रेंस एग्जाम निकालकर किसी अच्छे कॉलेज में जाएं और वहां से स्किल्ड होकर फिर फील्ड में एंट्री करें, जॉब ले, है ना। ऐसा नहीं कि नियर बाय में किसी छोटे से इंस्टीट्यूट ने आपको कहा कि भाई हम सर्टिफिकेट दे देंगे, क्लास भी मत आइए चाहे तो। और अभी तो आपका ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत सर्टिफिकेट और डिप्लोमा प्रोग्राम्स ऑथेंटिक हैं, वहां पर जाइए, वहां पर ये सारी फैसिलिटीज स्किल इंडिया के अंतर्गत ये सारा दिया जा रहा है बच्चों को कोर्सेज। तो अच्छा है, बहुत ब्राइट फ्यूचर भी है। जो बच्चा जाना चाहता है उसके लिए लाइन है ओपन, अच्छा है। क्या बात है मैम, क्या बात है मैम। मैम अभी जाते हुए ये सारी चीजें आपने बता दी, बच्चों को बहुत फायदा होने वाला है। बट एक सवाल है मेरा, उसका सही जवाब आपने अगर दे दिया तो आपको मैं कल है ना 1 मिनट फालतू दूंगा। ये मुझे चाहिए होता है हमेशा, मैं बहुत जल्दी जल्दी अपनी बात करती हूँ। मैम मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, ये बताइए 2 और 2 5 कैसे होते हैं? अच्छा, ये मेरा तो मैथ्स वैसे भी वीक रहा है। जी मैम बताइए। आप ही बता दीजिए शालू, कैसे होते हैं? मैम आप एक आंसर दे दो, उसके बाद मैं बताऊंगा। अच्छा, आप मुझे एक आंसर दीजिए कि हम कल किस बात पर चर्चा करने वाले हैं, हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? एक्चुअली मुद्दे से भटक रहे हैं आप, पर मैं फिर भी मैं बता देता हूँ आपको कि कल मैम जैसे कि आपको पता है कि संडे में हमारा संडे स्पेशल होने वाला है मदर्स के लिए। हाँ, तो कल से आज से हमने शुरुआत करी दी है, तो कल मैं चाहता हूँ कि आप कुछ मदर्स के लिए कुछ बात करें। तो हम कल इसी बारे में बात करेंगे कि जिनकी शादी हो चुकी है तो उनके लिए क्या क्या हो सकता है। प्लीज आप उसके बारे में बात कीजिए कल। कल इसी के बारे में बात करेंगे कि मदर्स डे कहाँ से आया, मदर्स डे का क्या इम्पोर्टेंस है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्या चेंजेस एंड चैलेंजेस इन द लाइफ ऑफ अ मदर। ये आज के समय में क्या चेंज हुआ है एक माँ के लिए, परिस्थितियां कैसी हुई हैं, कितना अपडेटेड रहना है, कैसे अवेयर रहना है, और क्या चैलेंजेस हैं जिनको वो फेस कर रही है। तो इस सब के बारे में बात करेंगे। कल ही हैप्पी मदर्स डे भी बोल देते हैं सबको। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। और मैम जो मैंने सवाल पूछा था उसका आंसर है गलती से।